आज कैसा है वो खंडोबा मंदिर जहां पर श्री साईं बाबा पहली बार शिरडी में उतरे थे और जहां पर आओ साईं कहकर महालसापति जी ने बाबा का स्वागत किया था और जिसके बाद साईं नाम से बाबा इस पूरे संसार में फेमस हो गए। चलिए आपको लेकर चलते हैं आज से करीब 150 साल पुराने खंडोबा मंदिर में, जो आज भी है शिरडी में, और जहां पर आपको हम दिखाएंगे वो मंदिर आज कैसा दिखता है, जहां पर हमारे साईं बाबा ने कदम रखे थे और उनका बारात में स्वागत करते हुए महालसापति ने उनको साईं नाम दिया था। देखिए, मैं गया शिरडी और शिरडी के सफ़र में मैंने खंडोबा मंदिर की तलाश की। खंडोबा मंदिर आप भी जा सकते हैं। शिरडी में जो समाधि मंदिर के सामने से मेन रोड जारी है, उस मेन रोड से मेरे अकॉर्डिंग लगभग 600 मीटर दूरी पर ही है खंडोबा मंदिर। आज ये मंदिर का बाहर का स्ट्रक्चर है और ये मंदिर अब थोड़ा सा काम हो गया है और अंदर से बड़ा कर दिया है, लेकिन किसी जमाने में जब ये मंदिर छोटा था और इसकी पूजा किया करते थे, यहाँ पर पुजारी थे महालसापति जी, जिन्होंने बारात ठहराई थी, जो बारात आई थी चांद पाटिल के भांजे की। देखिए, सबसे पहली बार साईं बाबा 15-16 वर्ष की उम्र में शिरडी में आए थे और 15-16 वर्ष की उम्र में वो नीम वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न पाए गए थे। उसके बाद कुछ दिन वो शिरडी में रहे, उन्हें किसी से कुछ मतलब नहीं था, वो बस अपने ध्यान में रहते थे। कुछ दिन के बाद जब लोगों ने देखा तो वो 15-16 वर्ष की बालक अवस्था में वहाँ से चले गए और उसके बाद अंतर ध्यान हो गया। और धूपखेड़ा में चांद पाटिल से जब बाबा की मुलाकात हुई तो चांद पाटिल ने न्योता दिया कि आप मेरे भांजे की बारात के साथ शिरडी चलिए। बाबा तो सर्वज्ञानी थे, उन्हें मालूम था कि उनका जो आगे का साथ है वो शिरडी वासियों के साथ रहेगा, तो वो भी चल दिए चांद पाटिल के साथ। और चांद पाटिल की जो बारात थी वो ठहराई गई थी खंडोबा मंदिर के पास एक वृक्ष के पास। तो जब ये बाराती सब उतर रहे थे तो वहाँ पर बाहर पुजारी खड़े थे महालसापति जी, जिन्होंने या साईं या फिर आओ साईं कहकर बाबा को सबसे पहली बार बुलाया इसी खंडोबा मंदिर के बाहर। और बारात जो थी वो यहीं आसपास ठहरी थी। और ये खंडोबा मंदिर मुझे जाकर इतना अच्छा लगा और मैं आपको भी अंदर से एक एक जगह दिखाता हूँ कि आज ये मंदिर कैसा है। इस मंदिर के पुजारी थे महालसापति जी और महालसापति जी की जो सेवा थी खंडोबा के प्रति, ये उसी का नतीजा था कि उन्हें बाबा का साथ मिला। आज ये मंदिर का प्रांगण थोड़ा बड़ा कर दिया गया है और अंदर जाके आप देखेंगे तो काफ़ी खुला एरिया हो गया है। और अंदर मैंने दर्शन किए खंडोबा के, साथ ही में गुरुदेव साईं बाबा के। और जो दीवार है वहाँ पर तस्वीर लग रही थी महालसापति जी की और उनके बेटे मार्तंड की, जो पुजारी भी थे और साईं बाबा के परम भक्त भी हुए और जिन पर बहुत ही ज़्यादा कृपा थी बाबा की। इस मंदिर के प्रांगण में आगे जाने के बाद एक अंदर म्यूजियम देखा मैंने। इस म्यूजियम में जो बाबा से जुड़े हुए भक्त थे उन सब की तस्वीरें दे रखी है। जैसे कि आप देखते हैं हर साईं मंदिर में बाबा से जुड़े हुए जो भक्त होते हैं उनकी जो तस्वीरें हैं वो रहती है। यहाँ पे भी वैसी दे रखी थी। एक खास बात थी कि यहाँ पर जो बाबा ने लीलाएं की अपने जीवन काल में, उनकी भी तस्वीरें दे रखी थी। जैसे कि बाबा पटिया पे सोते थे या 3 दिन की समाधि ली, तो ये सब लीलाओं का जो दृश्य है, जो एक चित्रण है, वो इन तस्वीरों के माध्यम से कर रखा था, ताकि अगर कोई यहाँ दर्शन करने आता है तो वो इन चित्रों को देख के बाबा की कहानियों से जुड़ पाएगा। और साथ ही में मैंने यहाँ पर अंदर बहुत ही अच्छा महसूस किया, क्योंकि इस वक्त मैं जिस भूमि पे खड़ा था ये 150 साल पुरानी थी और 150 साल से भी ज़्यादा, 150 साल मैं लगभग बता रहा हूँ, क्योंकि 1918 में जब बाबा ने समाधि ली उसके बाद से भी यहाँ पर खंडोबा की पूजा हो रही थी। और एक बात अलग थी, तब यहाँ पर साईं नाम भी जुड़ चुका था। और आज भी भक्तगण जो भी आते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक जगह है आज हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर बाबा ने कदम रखा और फिर पूरी शिरडी, पूरे जग में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में फेमस हो गई। बहुत ही कमाल की जगह है ये। और इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई और भी कहानियाँ जानना चाहते हैं, मैं पुराने घर भी गया साईं बाबा के भक्तों से जुड़े हुए, वो सब इस चैनल पर वीडियोस आएंगी। तो इसी तरह आप मेरे से अलग अलग कहानी जानना चाहते हैं, असली कहानी जानना चाहते हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस पेज को, इस चैनल को। ओम साई राम।